तो गाइस वेलकम करता हूं आपको आज की कोई नई वीडियो के साथ। और फाइनली दोस्तों चैनल हो चुका है मोनेटाइज। अब मेरी वीडियो पर भी चला करेंगे एड्स वगैरह। अगर आपने मेरी इस वीडियो को प्ले किया है और आपको कुछ एड्स वगैरह देखने को मिले हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मेरे साथ शेयर करना है, क्योंकि दिल से बड़ी खुशी होती है जब हमारी वीडियो पर ऐड चलते हैं इतनी मेहनत करने के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए स्पेशल आज की वीडियो है। अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ तो आपने ये वाली गलतियां नहीं करनी जो कि मैंने की हैं, जिस वजह से मेरा चैनल तकरीबन बहुत टाइम बाद मोनेटाइज हुआ, ठीक है। तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। तो ये गलतियाँ भी मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि चैनल मोनेटाइज मेरा कितने टाइम में हुआ। तकरीबन दोस्तों मैंने चैनल शुरू किया था मई 2020 में और तकरीबन मुझे 18 मंथ लगे चैनल को मोनेटाइज होने में। अब दोस्तों मैंने कुछ गलतियां की थी जिस वजह से मेरा चैनल बहुत ज़्यादा लेट मोनेटाइज हुआ, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आपने कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनानी जिस वजह से आपके चैनल पर स्ट्राइक पड़े, ठीक है। अब दोस्तों जब मैंने चैनल बनाया था उस टाइम मेरे पहले मंथ में तकरीबन 1500 व्यूज़ आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे एक स्ट्राइक पड़ा था जिसके बाद मुझे तकरीबन 3 मंथ में मेरे 1500 व्यूज़ आए थे। मतलब 4 मंथ में मेरे टोटल तकरीबन 3000 व्यूज़ आए थे। पहले मंथ में 1500 और उसके बाद 3 महीनों के बाद मेरे 1500 मतलब 500 व्यूज़ आते थे मेरे एक मंथ में, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आपने ऐसा कंटेंट कभी नहीं बनाना जिस वजह से आपको स्ट्राइक पड़े, बेशक वो कॉपीराइट स्ट्राइक हो, बेशक वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो, ठीक है। तो आपने ऐसा कंटेंट कभी नहीं बनाना जो यूट्यूब के रूल के खिलाफ हो, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मेरा चैनल अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू कर गया था, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद तकरीबन मुझे आज से 4 मंथ पहले मुझे स्ट्राइक पड़ा था। मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका था, मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन स्ट्राइक पड़ने की वजह से मेरा चैनल फिर रुक गया था मोनेटाइज होने में, ठीक है। तो गाइस कहने का मकसद ये है कि आपने कभी भी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनानी जिस वजह से आपको स्ट्राइक पड़े। बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं आपने उनके साथ अप टू डेट रहना है, ठीक है। तो बाकी जो नए यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अब तक स्टार्ट नहीं किया या जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बस आप स्टार्ट कर लें। अगर आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है, बस आपने अपनी ऑडियो को इम्प्रूव करना है ताकि जो आप चीज़ बोल रहे हैं वो सुनने वाले को अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। बाकी कॉन्फिडेंस की बात करें तो टाइम के साथ चीज़ें खुद ब खुद इम्प्रूव होती रहती हैं, कॉन्फिडेंस आता रहता है। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखें और आज की वीडियो देखें तो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, ठीक है। कम नहीं हुआ लेकिन इम्प्रूव ज़रूर हुई हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके साथ अच्छी वीडियोस शेयर करूंगा। और मैंने तकरीबन 2 वीक से वीडियो नहीं बनाई, वजह क्या थी, मैं रूम की सेटिंग करा रहा था, कलर वगैरह किया है, ठीक है। और उसके बाद जो लाइटिंग है वो मज़ीद इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो वो भी चीज़ है, ठीक है। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका लाजमी आंसर दूंगा। तो मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।